हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरी वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी पोस्ट सर्जरी 3rd मंथ की अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा 3rd मंथ में मेरा डॉक्टर के साथ में सेकंड फॉलोअप था। तो उसमें जो भी चीज़ें उन्होंने मुझे करने के लिए बोली वो सब चीज़ें मैंने उनको फॉलो किया और अब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या क्या इन सब चीज़ों में 3 मंथ्स में उन्होंने मुझे क्या क्या अलाउ किया था करने के लिए और क्या मेरा उनसे डिस्कशन हुआ। तो पहले बात आते हैं, सबसे पहले तो वॉक पे ही आते हैं क्योंकि वॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैं जिसका बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि कब मैं कोई भी किसी का भी सर्जरी होगा तो कोई भी इसी चीज़ का वेट करेगा कि कब हम वापस से चलना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि उन्होंने मुझे वॉक अलाउड कर दिया है। जितना चाहे मैं चल सकती हूँ, जितना चाहे मतलब अगेन डिपेंडिंग ऑन माई स्ट्रेंथ और मुझे पेन फील नहीं हो, पेन नहीं हो ज़्यादा है तो उतना मेरे कंफर्ट लेवल पे मैं वॉक कर सकती हूँ। और वॉकर मेरा हट चुका है कम्प्लीटली, वॉकर की अब कोई ज़रूरत नहीं है। वॉकर हटा के अब मैं आ चुकी हूँ एल्बो क्रचेस पे। जो स्टिक्स होते हैं एल्बो क्रचेस की हेल्प से मैं चलती हूँ। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बोला कि 15 डेज़ के लिए मुझे दोनों ही हाथों में एल्बो क्रच लेके उसके सपोर्ट से चलना है और नी ब्रेस तो अभी भी कंटिन्यू करना है। नी ब्रेस जो शॉर्ट हिंज टाइप के नी ब्रेसेस थे उनको अभी भी मुझे कंटिन्यू करना है, लेकिन जो वॉकर है वो हट गया है। और वॉकर के साथ में ये था कि मुझे इन अ डे एक दिन में मुझे 2 बार ही चलना, मतलब 15 मिनट्स का ही मुझे चलना अलाउ था। पर अभी ऐसा है कि मैं डिपेंडिंग ऑन माई कंफर्ट में चल सकती हूँ और एल्बो क्रचेस की हेल्प से चल सकती हूँ। और जैसे 15 डेज़ कंप्लीट होंगे उसके बाद मुझे एक हाथ में एल्बो क्रच की हेल्प से चलना है। और ये जो मेरा एक कौन से हाथ में होगा ये डिपेंड करेगा। लाइक अगर मैं 10 मिनट का वॉक कर रही हूँ तो उसमें 5 मिनट के लिए मुझे लेफ्ट हैंड में एल्बो क्रच लेना है और उसके 5 मिनट के लिए मुझे राइट हैंड में एल्बो क्रच लेके फिर चलना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं एल्बो प्रेस से चल रही थी तो जो डॉक्टर ने मुझे बोली और जो मैं आपसे भी शेयर करूँगी, अब मैं चाहूँगी कि आप भी वो गलती ना करें। तो मैंने जब एल्बो प्रेस से चलना शुरू किया, मतलब एक दोनों एल्बो क्रच से तो आप फिर भी ठीक चलते हैं। जब जैसे आप सिंगल क्रच पे आते हो तो आप क्या थोड़े से लीन हो जाते हो उस साइड में। जैसे आपने ये इधर पकड़ा है ना तो आप थोड़े से टेढ़े हो जाते हो। तो उससे होता है क्या, आप टेढ़े हो जाते हो, आप चलना तो मतलब चलने में तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है क्योंकि आपने अपना पूरा जो आपका लोड है, बॉडी वेट है, वो उस पर डाल दिया है। तो आपको कब चलने में वो कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग इस तरह से चलना शुरू करते हैं ना, तो जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा नी ट्रेन हो जाए हमारा बॉडी वेट लेने के लिए, वो हमारा स्लो होते जाता है और हमें एक हैबिट सी हो जाती है लीन होके चलने की। तो इसके लिए मुझे डॉक्टर ने बोला कि भले ही स्लो चलो, धीरे धीरे चलो, रुक रुक के चलो, लेकिन चलो एकदम स्ट्रेट होकर के। आपको एल्बो क्रच साथ में लेना है सिर्फ एक सपोर्ट के लिए, आपको उससे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आपको चलना एकदम स्ट्रेट है। चाहे एकदम रुक रुक के चलिए, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा और हो जाएगा, लेकिन आप अच्छे से चलिए। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब आप वॉक करेंगे तो मेक श्योर करना है कि आपको सीधा ही चलना है और टेढ़ा उसके एल्बो क्रच के साथ में लीन नहीं होना है, इस साइड में या इस साइड में, सीधा चलना है। तो अब जो मैं नेक्स्ट बात आपको बताने वाली हूँ वो सुन के तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे थे जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये चीज़ भी मुझे अलाउड है। तो मैं बात कर रही हूँ फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी में उन्होंने मुझे, जो भी मैं अभी तक फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस कर रही थी, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि एक तो आपको वेट बढ़ाना है, जो भी वेट आप यूज़ कर रहे हो, तो वो सब मैं इंक्रीज़ कर ही रही हूँ। बट इसके साथ में जो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बोली, उन्होंने मुझे बोला कि अब आप ठीक फील कर रहे हो, आपको बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है, मैं चल पा रही हूँ करके। तो बोले ठीक है, आप ऐसा कीजिए, एल्बो क्रच लीजिए, थोड़ा सा और वॉक कीजिए, जिम तक जाइए और जिम जाके साइकिलिंग कीजिए। तो मैंने जैसे ही ये उनके मुझसे सुना ना कि मेरे को जिम जाके एक्सरसाइज करनी है, एक ही एक्सरसाइज बोली है जिम जाके करने के लिए, लेकिन जैसे ही एक जिम जा सकती हूँ मैं, फाइनली जिम में एंटर कर सकती हूँ, तो वो सुन के तो मैं, मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे। मैं रास्ते भर, जब हम लोग वापस आ रहे थे, मैं रास्ते भर अपने हस्बैंड से ये बोलती हूँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती है कि मैं जिम जा रही हूँ, मैं जिम जाने वाली हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो फिर फाइनली डॉक्टर ने बोला कि अब आप साइकिलिंग कीजिए, 10 से 15 मिनट का साइकिलिंग रोज कीजिए और आपको रेजिस्टेंस आपके हिसाब से लगाना है। और ये जब आप कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं एकदम से आप बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड होके किए जा रहे हैं, नहीं। स्टार्ट कीजिए 5 मिनट से, फिर मतलब 1-2 दिन तक 5 मिनट्स तक कीजिए, फिर आपको कैसा फील हो रहा है पाँव में, उसके हिसाब से फिर 10 मिनट्स फिर 15 मिनट्स तक उसको खींच लीजिए।
और रेजिस्टेंस के साथ करना है। बिना रेजिस्टेंस का तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा कम रेजिस्टेंस रखिए, फिर स्लो स्लो करके उसको रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से साइकिलिंग उन्होंने मुझे करने के लिए बोली है दिन में एक बार। तो मेरे इस फॉलोअप के बाद मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने भी बहुत सारी न्यू एक्सरसाइजेस में ऐड करी हैं। जैसे कि अभी तो जो मेरी एक्सरसाइजेस थी वो सब बेड पे बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेस थी, लेकिन अभी उन्होंने जो मुझे एक्सरसाइज, मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज बताई है वो है स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब मैं खड़े होके वो एक्सरसाइजेस करूँगी। तो अब जो बेड पे बैठ के एक्सरसाइजेस होती हैं और आप खड़े होके वो एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। जैसे खड़े होके मैं जो एक्सरसाइजेस कर रही हूँ तो उस वजह से मुझे ये चेंजेस ये दिख रहे हैं कि मैं भले एल्बो प्रेस से चल रही हूँ बट आई कैन फील द डिफरेंस, आई कैन फील द स्ट्रेंथ। भाई मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे डॉक्टर बोले ना कि एल्बो प्रेस हटाओ और मैं चलना शुरू कर दूँगी बिना एल्बो प्रेस के। तो ऐसे मतलब मेरे अंदर से फीलिंग आती है उस मेरी स्ट्रेंथ को देख करके। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहती थी, पोस्ट सर्जरी जो मेरा 3rd मंथ था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इसी बीच में मैं एक बार अभी अपने एक वेडिंग में अटेंड करने गई थी राजस्थान साइड में। तो डॉक्टर से पूछ के उनसे कंसल्ट करके फिर ही मैं गई थी। तो उन्होंने अलाउ किया था कि ठीक है आप जा सकते हैं शादी में, लेकिन वही कि आपको ध्यान रखना है आप एकदम, क्योंकि शादी में आप जाते हैं तो वहाँ होता है ना, रश होता है काफ़ी, सब लोग जल्दबाजी में होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप ऐसा नहीं एक्साइटेड हो कि आप भी डांस करने के लिए शुरू हो जाओ। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो भी मतलब उन्होंने बोला कि आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। तो अब शादी होती है तो थोड़ा बहुत रश तो होता है, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश करी ध्यान रखने की। वैसे तो फैमिली थी वहाँ पे, सब लोग, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन क्या ज़्यादा मैं इन्जॉय नहीं कर पा रही थी शादी में, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था मेरा इन्जॉयमेंट में। लेकिन यह है कि मेरी प्रेजेंस थी वहाँ पे, मैं अटेंड कर पाई शादी और काफ़ी ध्यान से मैंने ये सब चीज़ें करी। आई होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और आगे की अपडेट मैं जल्दी शेयर करूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।